सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर के जी में। दोस्तों, मेरे चैनल के द्वारा और मेरे द्वारा यह लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी जो अभ्यर्थी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट या सीजी सेट जिसकी भी ये तैयारी करने जा रहे हैं, उनकी सफलता के लिए मैं बार बार जो नेट से संबंधित जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप सभी को सुविधा हो और आप सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके समक्ष एक बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी को लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका नाम है दीपदान। दीपदान एकांकी एक ऐसी प्रमुख रूप से जानी जाने वाली एकांकी है जो हर कोई पढ़ा होगा, और यह इतनी प्रसिद्ध है कि इसकी जो चरित्र है, इस एकांकी की जो चरित्र पन्नाधाय है, वो आज भी सभी के मुख पर विराजती है। तो इस कहानी में चित्तौड़गढ़ के बारे में बताया गया है, और यह जो कहानी लिया गया है वह क्या है, ऐतिहासिक कहानी है। इसके अंदर जो कथा वस्तु है वो चित्तौड़गढ़ की एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर इस एकांकी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। लेकिन यह जो एकांकी है पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है। इसमें समकालीन तत्वों का संयोजन भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी को एकांकी तत्व की दृष्टि से दीपदान एकांकी की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा, और इस वीडियो लेक्चर को मैं दो भागों में प्रस्तुत करूंगा। तो हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसकी कथा वस्तु देखेंगे, फिर चरित्र चित्रण देखेंगे सबका, जितने भी पात्र हैं, प्रमुख पात्र हैं उनका। उसके बाद परिवेश, इन सभी चीज़ों का हम विस्तार से समीक्षा करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले दीपदान एकांकी की कथा वस्तु को देखते हैं। तो जो एकांकी होती है वह नाटक का छोटा रूप होता है, ठीक है। इस कारण इसको एकांकी नाटक भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि नाटक में ज़्यादा एक से अधिक अंक रहते हैं और एकांकी में केवल एक ही अंक रहते हैं। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा है, एकांकी पड़ा है, ठीक है। तो एकांकी नाटक में कथा वस्तु के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक और समकालीन जीवन से ग्रहण किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो कथा वस्तु है वो पौराणिक घटना हो, ऐतिहासिक घटना हो या समकालीन जीवन से जो संबंधित घटना हो, इससे कथा वस्तु बनाई गई है। और दीपदान भी इसी प्रकार की एकांकी है। तो दीपदान एकांकी की कथा वस्तु मध्यकालीन चित्तौड़ के इतिहास से लिया गया है। इतिहास में चित्तौड़ का स्मरण त्याग और बलिदान के लिए किया जाता रहा है, और वहाँ के शासक की निष्ठा और देशभक्ति को आदर्श माना जाता है। तो चित्तौड़ के शासक के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसी आदर्श को ध्यान में रखकर दीपदान नामक एकांकी के कथ्य को बुना है। इस एकांकी में जहाँ घटनाएं इतिहास के द्वारा निर्देशित है, वहीं पात्र के मनोभाव और वातावरण एकांकीकार की कल्पना से परिचालित है। तो इसमें जो घटनाएं हैं वो ऐतिहासिक है, लेकिन इसके अंदर, इस एकांकी के अंदर जो पात्र हैं, इनकी जो मनोभाव है वह एकांकीकार ने अपनी कल्पना द्वारा दिया है। इसलिए इस एकांकी में जीवन के उज्जवल पक्ष, त्याग और बलिदान के साथ गौरव के साथ साथ षड्यंत्र, कुचक्र, विश्वासघात और महत्वाकांक्षा से कथावृत्त भरा पड़ा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। सामंती जीवन में सत्ता की भूख में कोई कितना अंधा और विवेक शून्य हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण इस एकांकी के पात्र बनवीर के माध्यम से बताया गया है। कथा का जो आरंभ होता है वह चित्तौड़ के महल के एक कक्ष में होता है, और महाराणा सांगा का छोटा पुत्र कुंवर उदय सिंह, तो महाराणा सांगा का छोटा पुत्र कौन है, कुंवर उदय सिंह,
और उसकी धाय माँ का नाम है पन्ना। धाय माँ अर्थात उसकी संरक्षिका, तो धाय माँ का क्या नाम है? पन्ना। तो एक कक्ष से होता है कहानी का आरंभ महल के, जिसमें कुंवर उदय सिंह जो है वह धाय माँ पन्ना से बातचीत कर रहा है। सामंत शाही में शासन वंश की परंपरा के अनुसार चलती थी, मतलब पिता है उसको वंश उसका जो सत्ता है वो उसके पुत्र को मिलता है, तो वंश परंपरा के अनुसार सत्ता चलती थी और चित्तौड़ पर महाराणा वंश का शासन था। उन्हीं के उत्तराधिकारी को वहां शासन करने की वैधता प्राप्त थी। अब यह व्यवस्था उस स्थान की जनता के द्वारा समर्पित थी। वंश की परंपरा पर पन्ना की टिप्पणी है कि उदय सिंह को बोलती है पन्ना कि दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। चूंकि महाराणा वंश का एकमात्र चिराग कौन है? कुंवर उदय सिंह, और वही जीवित है। वह अमीर बालक है। षड्यंत्रकारी उसकी हत्या करके राज हड़पने का प्रयासरत है, और कुचक्र रचने का अभियान कोई दूसरा नहीं, अपनी ही वंश के अर्थात राणा के ही वंश के राणा के दासी पुत्र बनवीर के द्वारा ही किया जाता है। तो महाराणा जो राणा हैं उनके जो पुत्र हैं, जो दासी के द्वारा उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है बनवीर, इसके द्वारा कुचक्र रचा जाता है ताकि वह कुंवर उदय सिंह को मारकर स्वयं सिंहासनारूढ़ हो जाए। तो पन्ना धाय उस परिस्थिति को समझती है, वह अपनी योजना के अनुसार कार्य करती है। राजवंश में दीपदान का आयोजन किया जाता है, और दीपदान का आयोजन जो होता है यह एक धार्मिक परंपरा के अनुसार किया जाता है और मनोरंजन के लिए होता है। लेकिन इस दीपदान के उत्सव में, इस एकांकी में षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो दीपदान प्रकाश का उत्सव है, सभी लोग दिए जलाते थे, लेकिन अंधेरी शक्तियां रस रंग और नृत्य का भुलावा देकर कुटिल मनोभाव को प्रतिफलित करना चाहते हैं। तो मनोरंजन में जनता को यथार्थ से दूर रखने का प्रयास चल रहा है कि दीपदान के उत्सव में जो जनता है वह भुलाए रहे, और जो बनवीर है वह कुंवर की हत्या कर सके, कुंवर उदय सिंह की। तो पन्नाधाय इस उत्सव से अलग है। उसके मन में अनहोनी की घटना की जो है वह आशंका विद्यमान है। विषम परिस्थिति आने की पूर्व सूचना उसके अंतःकरण में गतिशील है, और सोना के लाख एक पात्र है जिसका नाम है सोना। तो सोना के लाख कहने के बाद भी जो पन्नाधाय है वह कुंवर उदय सिंह को उनसे मिलने अर्थात सोना से मिलने नहीं देती, अर्थात उन्हें दीपदान उत्सव में नहीं भेजती। वह धाय माँ संरक्षिका है, इसलिए वह अपने कर्तव्य को भली भांति समझती है। तो कथा के विकास क्रम में शामली जो अंतःपुर की परिचारिका है, ठीक है, शामली कौन है? परिचारिका है, उसका प्रवेश होता है, और अंतःपुर की गतिविधि को शामली अच्छी तरह समझती है। शामली की सूचना से कथानक में गति आ जाती है। नाटक की कथा वस्तु में कौतूहलता और जिज्ञासा का भाव पैदा हो जाता है। अब आगे नाटक में क्या होने वाला है, इस दिलचस्पी से दर्शक भर जाता है। शामली जो है वह पन्ना को सूचित करती है कि बनवीर ने कुंवर उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। तो शामली ही पन्ना को सूचित करती है। अब वह अपने मार्ग से कुंवर उदय सिंह को हटाकर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता है, इस तरह से सूचना देती है, और अब उदय सिंह का प्राण संकट में है। तो इससे दर्शकों में कुतूहलता बढ़ जाती है। महल के चारों तरफ सैनिकों का पहरा है। सैनिक बनवीर के वफादार है, अर्थात जो बनवीर रहता है वह क्या है, सैनिक को अपने पक्ष में कर लेता है। तो वास्तव में उस समय का जो शासन था वह सामंती शासन था, और सामंती शासन में शक्तिशाली जो सरदार होता है उसके पक्ष में ही सैनिक हो जाता है। तो बनवीर सरदार था सैनिकों का। तो सैनिक सरदार ही सत्ता का संतुलन बनाते हैं और बिगाड़ते थे सामंती शासन में, और उस समय सामंती शासन था। तो सत्ता की संरचना में विश्वासी गुट
असंतुष्ट गुट नए और पुराने सभी का तालमेल होता है। बनवीर असंतुष्ट गुट को अपने साथ ले लेता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है, फिर सिंहासन के लिए चुनौती बन जाता है। महल के जो रक्षक होते हैं वे भी बनवीर के ही पक्ष में हैं। यहाँ किरत नाम का एक पात्र रहता है, उसका प्रवेश होता है और वह पन्नाधाय का विश्वास पात्र होता है। किरत नाम का जो पात्र है वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए तत्पर होता है। और इस कथानक में नाटकीयता यह है कि जिसने राज्य के संसाधनों का उपयोग किया और संपूर्ण सुख सुविधाओं का लाभ उठाया, उसमें दायित्व बोध नहीं है। एक जूठी पत्तल उठाने वाला पात्र अर्थात किरत सिंह जो है वह सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है। पन्नाध्याय किरत को विश्वास में लेकर पत्तल की टोकरी में कुंवर उदय सिंह को लिटाकर महल से निकालने की योजना बनाती है और पन्नाधाय दूसरी योजना कुंवर उदय सिंह की शैया पर अपने खुद के पुत्र चंदन को सुलाने की बनाती है। तो सोचिए, जो पन्नाधाय है वह अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे देती है। तो इस योजना के बिना कुंवर उदय सिंह को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था, अर्थात अपने पुत्र का बलिदान देना ही पड़ा उसे। तो वह एक कठोर निर्णय लेती है और हृदय पर पत्थर रखकर अपने ही पुत्र चंदन का बलिदान दे देती है। वह अपने पुत्र के रक्त से महाराणा वंश को सींचती है और इस प्रसंग में माँ और बालक के वात्सल्य पूर्ण जो दृश्य है वह अत्यंत मोहक हो जाता है। तो इस तरह से हमने कथानक का शुरुआत देख लिया है ना। अब उसके बीच के भाग को भी देख लिया। अब कथानक के अंत में क्या होता है इसको देखिए। तो कथानक के अंत में एकांकी का खलनायक बनवीर जो है वह मंच पर उपस्थित होता है। पन्ना के त्याग और बनवीर के स्वार्थ के बीच टकराहट उपस्थित होता है। पन्ना बनवीर को धिक्कारती है, उसे चित्तौड़ की वीरता और साहस का स्मरण कराती है। बनवीर सत्ता पाने की होड़ में सब कुछ भूल चुका है, वह अपने ही राजा से गद्दारी करता है। वह पहले पन्ना का सौदा करना चाहता था कि वह पन्ना को मिला लेना चाहता है अपने पक्ष में, पर बात नहीं बनती है। बात बिगड़ती देख उसे पन्ना को डराने की कोशिश करता है। तो एकांकी के अंत में वह सूचित करता है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और अब उदय सिंह की हत्या कर निष्कंटक राज्य भोगना उसके जीवन का लक्ष्य है। पन्ना अंत तक उसे महाराणा बनवीर नहीं, हत्यारा बनवीर ही संबोधित करती है और इसी बिंदु पर एकांकी का अंत हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने एकांकी के अंत को देख लिया क्या होता है। तो किसी भी जो एकांकी होती है अथवा नाटक होता है उसके कथानक को अर्थात उसका जो कथा सार है ना, कथा जो है उसको समझने के लिए कथा क्रम में प्रवाह और घटना की श्रृंखला के बीच गत्यात्मक संबंध परखना होता है। दीपदान एकांकी जो है इसमें एक ही कथा का विकास दिखाया गया है। जैसे पन्नाधाय के द्वारा कुंवर उदय सिंह की रक्षा की जिम्मेदारी, तो केवल एक ही घटना का विकास बताया गया है। इसमें घटना से घटना के बीच एक सूत्रता और संयोजन से कथा की गति में प्रवाह बना रहता है। दीपदान का जो उत्सव है उसमें महाराणा परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं। दीपदान की इसी घटना से अन्य घटनाएं यथा जैसे सोना का नृत्य, दीपदान के उत्सव में षड्यंत्र, शामली द्वारा बनवारी का जो षड्यंत्र है उसको उद्घाटित करना, किरत बारी के द्वारा कुंवर उदय सिंह की रक्षा की शपथ और पन्नाधाय के द्वारा स्थिति को नियंत्रित करना, ये जो सभी घटनाएं हैं वो एक घटना दीपदान की जो घटना है इससे जुड़ी हुई है। दूसरा बात यह है कि कथानक में दूसरी बात है जो हमारा जो है वह ध्यान खींचती है, वह है पन्नाध्याय और किरत बारी का प्रसंग। ठीक है, किरत बारी अर्थात जो पत्तल उठाने वाला है उसका। तो कथानक में केवल इतिहास हो
और उसका समकालीन जीवन से कुछ भी लेना देना न हो, तो ऐसे में एकांकी इतिहास की पुनरावृत्ति मात्र होती है। लेकिन दीपदान एकांकी में पन्नाधाय स्त्री पात्र है और किरत बारी समाज में हाशिए पर जीने वाला एक सामान्य व्यक्ति है। किरत बारी जो है वह एक सामान्य व्यक्ति है ना। और यहाँ पे जो पन्नाधाय स्त्री है वह भी एक सामान्य पात्र है, वह राजकुल की नहीं है। तो इन दोनों के माध्यम से एकांकीकार ने कथानक को समकालीन प्रासंगिकता से जोड़ा है ना। स्त्री पात्र जो है पन्नाधाय, इसके माध्यम से इसने बताया जो राजवंश की नहीं है ना, फिर भी इसके माध्यम से उसने साहस, त्याग और समर्पण की इसमें कमी नहीं है। हालांकि वो राजवंश की नहीं है फिर भी, है ना, वह देवी बनने के प्रलोभन को ठुकरा देती है। पन्ना जो है वह चित्तौड़ के लिए अपने जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसके सुख, संतोष और प्रसन्नता को राष्ट्र धर्म पर समर्पित कर देती है। पन्ना का कथन है कि सुला दूंगी उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन चंदन को सुला दूंगी। सांबली कहकर सिसकियां भरती है, फिर कहती है चंदन को सुला दूंगी। उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। तो इस तरह से पन्नाधाय जो है राष्ट्र धर्म को निभाने वाला यहाँ कोई अभिजात वर्गीय पात्र नहीं है, बल्कि एक सामान्य पात्र पन्नाधाय के माध्यम से, है ना, एकांकीकार ने इस प्रसंग के माध्यम से यह स्थापित करना चाहा है कि राष्ट्र की रक्षा में भागीदारी सभी की होनी चाहिए। जहाँ यह भाव नहीं होता है वहाँ समाज और जीवन सुरक्षित नहीं होते हैं। इस तथ्य को जो एकांकीकार है वे प्रदर्शित करना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने एकांकी का कथासार और एकांकी का जो कथानक है उसके महत्व को देखा। अब हम देखते हैं चरित्र को। तो चरित्र चित्रण में आ जाते हैं। तो किसी भी जो एकांकी का ढांचा है वह कथानक, चरित्र और घटना की एक सूत्रता से निर्मित होता है। ये तीनों तत्व अलग अलग नहीं होकर एकांकी के विन्यास में समाहित होते हैं। कथा वस्तु से स्पष्ट ही है कि सारे पात्र ऐतिहासिक हैं, है ना, और इसलिए कुछ पात्र तो इतिहास के द्वारा निश्चित ही कर दिए गए हैं, परंतु कुछ जो पात्र है उसको एकांकीकार राम कुमार वर्मा जी ने अपनी दृष्टि की नवीनता से रचा है। ऐसे कुछ पात्र हैं, है ना, जैसे पन्नाधाय और किरत बारी, है ना। तो ऐतिहासिक एकांकी में जो रहती है उसमें कल्पना और इतिहास का तनावपूर्ण समीकरण उभरता है। कथा और घटना इतिहास पर आधारित होने के कारण मुख्य पात्र का चारित्रिक गठन सुनिश्चित होता है। एकांकीकार उसके मनोविज्ञान, भाव और द्वंद्व से उसमें नवीनता देता है ना। तो जो ऐतिहासिक कहानी है उसी को एकांकी के रूप में एकांकीकार देता है। तो जो चारित्रिक गठन रहता है ये सब तो सुनिश्चित रहता है ना, पात्र का, लेकिन उसमें आधुनिकता का समावेश जो एकांकीकार करता है वह उसके मनोभाव, है ना, उसके मनोविज्ञान, भाव और उसके द्वंद्व की स्थिति को उभार कर वह नवीनता प्रदान करता है, जिससे एकांकिका को जो प्रभाव होता है वह संक्षिप्त, सघन और तीव्र हो पाता है। वर्मा जी की विशेषता रही है कि कथ्य के अनुरूप चरित्र की रूपरेखा को सजाते संवारते हैं और अनावश्यक विस्तार प्रस्तुति में नाट्य प्रभाव को खंडित कर सकता है। तो अनावश्यक विस्तार इनका नहीं रहता है। चलिए अब देख लेते हैं दीपदान एकांकी के मुख्य पात्र को। तो दीपदान एकांकी की सबसे प्रमुख पात्र है पन्नाधाय, ठीक है। तो पन्नाधाय जो है दीपदान एकांकी के पात्रों की चारित्रिक विश्लेषण अगर किया जाए और उस एकांकी की मुख्य पात्र को देखा जाए तो पन्नाधाय इस एकांकी की मुख्य पात्र है। पन्नाधाय के त्याग और बलिदान की कहानी जनमानस में रची बसी है। ऐसे पात्र जिसका एक रूप स्थानीय जन में बसा है उसे मंच पर साकार करना एकांकीकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ये क्या है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं
जो कहानी के रूप में सभी जानते हैं, और इसको एकांकी के रूप में प्रस्तुत करना चुनौती भरा होता है एकांकीकार के लिए। तो इतिहास में पन्नाधाय की छवि अतीत का हिस्सा है। एकांकी को समकालीन प्रेक्षक के सामने प्रस्तुत करना होता है, इसलिए पन्ना के चरित्र में मनोविज्ञान को नए रूप में प्रस्तुत करके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इतिहास को समकालीन वास्तविकता में मूर्त कर दिया है। पन्ना के चरित्र की कुछ विशेषताओं को समझने की हमें ज़रूरत है। यदि पन्ना के चारित्रिक बनावट पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले उसके जीवन के बाह्य पक्ष और आंतरिक संघर्ष को हमें ज़रूर समझना चाहिए। तो पन्नाधाय के जो चरित्र है उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला विशेषता है परिस्थिति के साथ संघर्ष। परिस्थिति के साथ संघर्ष। तो सबसे पहले पन्नाधाय के जीवन के बाह्य पक्ष को देखा जा सकता है। पन्नाधाय को राज परिवार में चल रही उठापटक की गहन जानकारी है। असमय दीपदान उत्सव मनाना, है ना, तो ये जो दीपदान उत्सव मनाया जा रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण है, वह समझती है, उसका विश्लेषण करती है, अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेती है। पन्ना कहती है कि आज कुछ समय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। तो यह जो पन्ना की सोच है वह उसके चरित्र को आधुनिक बोध देता है। वह कार्य के पीछे कारण के प्रति सजग है और यही चीज़ आधुनिकता है। और यह जागरूकता उसके चरित्र के इतिहास को निकाल कर बिल्कुल आधुनिक बना देता है। तो पन्ना का तर्क बोध प्रबल है, ठीक है। वह तर्क के आधार पर परिस्थिति का मूल्यांकन करती है और निष्कर्ष पर पहुंचती है। जब कुंवर उदय सिंह नाच देखने के लिए जाना चाहते हैं तो वह जो पन्ना है वह स्पष्ट रूप से मना कर देती है और सांकेतिक भाषा में उदय सिंह को कह देती है, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे, चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डस सकते हैं। तो पात्र को पहचान कर उसके अनुसार व्यवहार और विचार पन्ना के बाह्य परिस्थिति की समझ को पुष्ट करता है। सोना के साथ जो पन्ना का संवाद है उसमें यह अनुभव किया जा सकता है कि पन्ना कहती है, आंधी में आग की लपट तेज होती है, सोना तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, तुम्हारे ये सारे नुपुर बिखर जाएंगे, न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीतों की लहर को निगल जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है, यहाँ आग की लपट नाचती है, सोना जैसी रावल लड़कियां नहीं। तो इस तरह से इनकी विशेषता को देख लिया। दूसरी विशेषता है दूरदर्शिता। दूसरी विशेषता है पन्नाधाय की दूरदर्शिता। तो दूरदर्शिता से कोई भी जो पात्र है वह आगे की परिस्थिति का मूल्यांकन कर पाता है, जैसे पन्नाधाय ने किया। तो पन्ना में घटना के आगे बनने वाली परिस्थिति के अनुसार योजना बनाने की क्षमता है और इस एकांकी में नाच, राग और रंग के भीतर चलने वाले षड्यंत्र को जो पन्ना है वह परख लेती है। इसी तरह वह समझ जाती है कि बनवीर उदय सिंह को खोजने के लिए महल जरूर आएगा। पन्ना यह भी समझती है कि कुंवर जी की शैया तक भी जरूर जाएगा और वह शामली से कहती है कि कुंवर की शैया पर किसी और को सुला दूंगी, वह क्रोध में अंधा रहेगा, पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन सोया है। और जब महल को बनवीर के सैनिक घेर लेते हैं, उदय सिंह के प्राण संकट में है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, ऐसे कठिन क्षण में पन्ना अपनी बुद्धि का रास्ता ढूंढ लेती है और कीरत सिंह से कहती है कि कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल के बाहर निकल जाएं। तो इस तरह से वह अपनी दूरदर्शिता के कारण ही बनवीर के षड्यंत्र को विफल कर देती है, लेकिन इसके लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर भारी कीमत भी चुकाती है। तीसरी विशेषता है पन्नाधाय की कर्तव्य पालन की विशेषता। इसके चरित्र की विशेषता है कर्तव्य पालन। तो पन्नाधाय के चरित्र में एक खास प्रकार का अनुशासन है। वह अपने कर्तव्य को समझती है, वह धाय माँ है।
धाय माँ की भूमिका संरक्षिका की हुआ करती है, अर्थात वह संरक्षण करती है। उसके जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है। तो महाराणा वंश के चिराग उदय सिंह को सुरक्षित रखना ही पन्नाधाय का उद्देश्य है। तो एकांकी के आरंभ से अंत तक के प्रसंग में उसकी उस भूमिका को अनुभूत किया जा सकता है। पन्ना कहती है, चले कुंवर, चले गए कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीपदान उसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में यह बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजवंश के लिए सेवा और समर्पण में ही उसकी निष्ठा है। सोना से स्पष्ट कहती है कि सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। राज सेवा में जीवन जा रहा है और यही मेरे भाग्य की बात है। उसे कर्तव्य मार्ग से विचलित करने के लिए तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए। वह एक एक करके सभी को ठुकरा देती है। बनवीर जो है वह पन्ना से कहता है, ठीक है धाय माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करें, चित्तौड़ का कल्याण करेगी। मैं भी तो चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ। यहाँ तुम्हारे पूजा के लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें उतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी और तुम में कोई भी अंतर ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो बनवीर चित्तौड़ के सिंहासन से उसे देवी बनाने का निमंत्रण देता है ताकि वह अपना सिंहासन प्राप्त कर ले। लेकिन पन्ना को देवी बनना भी स्वीकार्य नहीं है। वह कुंवर उदय सिंह के प्रति निष्ठावान है और यही निष्ठा उसके चरित्र को विराट और उच्च बनाता है। उसके बाद पन्नाधाय के चरित्र की अगली विशेषता है परंपरा के प्रति विश्वास। परंपरा के प्रति विश्वास। तो पन्नाधाय में अपने देश राष्ट्र की परंपरा के प्रति गहरा विश्वास है। चित्तौड़ के इतिहास को वह बार बार स्मरण ही नहीं करती, दूसरे पात्रों को भी उस इतिहास की याद दिलाती है। सबसे पहले तो वह उदय सिंह से ही कहती है कि अभी समय नहीं आया है कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ सोना पड़ेगा। उसी तरह राजपूत किस तरह बलिदान देकर अपनी मर्यादा की रक्षा करता है, चित्तौड़ उसका गवाह है। उस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा होना पन्ना के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जीवन के कठिन क्षण में भी उसी के सहारे विजय प्राप्त करती है और परंपरा में उसका विश्वास वंश परंपरा के प्रति भी है और वहाँ के सिंहासन की मर्यादा के लिए भी है। वह शामली से कहती है कि कुंवर जी की रक्षा खींचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से इसकी विशेषताएं देख ली। उसके बाद एक और विशेषता है निडर और साहसी व्यक्तित्व का। तो निश्चय ही जो पन्नाधाय है वह निडर और साहसी व्यक्तित्व है और पन्नाधाय विपरीत परिस्थिति होने पर भी साहस नहीं खोती है। वह मध्यकालीन इतिहास में उन गिने चुने स्त्री पात्रों में है जिसके साहस और जोखिम की कहानी लोगों के लिए आदर्श है। पन्नाधाय के हिम्मत की परीक्षा तब होती है जब महल में अकेली रहती है। उसके सामने तलवार लेकर अधिकार मद में पागल होकर बनवीर सामने आता है और पन्ना यह जानती है कि बनवीर उसकी जान ले सकता है, उसकी हत्या की जा सकती है, परंतु वह बनवीर के सामने कमजोर नहीं पड़ती है। निर्भयता से उसे नीच, पापी, नराधम तक कहती है। वह बनवीर पर आक्रमण करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कठार का प्रसाद ले। तो इस तरह से वह आक्रमण करती है और उसकी चोट बनवीर की ढाल पर चढ़ती है। तो एकांकी में अंतिम तक वह जो है पन्नाधाय जो है वह बनवीर को महाराणा स्वीकार नहीं करती। बनवीर उसकी जीभ काटने की धमकी देता है तो पन्ना उससे कह देती है, तो लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ।
इस तरह से इसके बाद एक और इसकी विशेषता है आंतरिक व्यथा और पीड़ा। तो एकांकी के आरंभ में उसका वात्सल्य भाव कुंवर सिंह के प्रति, कुंवर उदय सिंह के प्रति है ना। धाय माँ है, लेकिन उदय सिंह के लिए उसकी माँ से भी बढ़कर है। अपनी ममता और स्नेह से उन्हें सींचती है। उनकी एक एक बाल सुलभ गतिविधि पर जो धाय माँ है वह पैनी दृष्टि रखती है। बालक के हठ को भी वह उसकी सुरक्षा के लिए नज़रअंदाज कर देती है। जब उदय सिंह नाच देखने का हठ करता है तो उन्हें जाने से मना कर देती है। उनकी भोजन से लेकर शैया तक की पन्ना धाय देखभाल करती है। पन्ना के जीवन में नाटक यह है कि जितना वह उदय सिंह से स्नेह रखती है उतना ही उसे अपने पुत्र की भी चिंता है। चंदन उसका अपना पुत्र है। चंदन और उदय सिंह दोनों बालक हैं। दोनों की चंचलता से पन्ना का मातृत्व सुखी और संतुष्ट होता है। एकांकी में वह ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक का बलिदान उसे करना ही पड़ेगा। उससे उसका हृदय टूट जाता है। एक तरफ राज परिवार के प्रति स्वामी भक्ति और दूसरी तरफ अपने पुत्र का मोह है उसके सामने। पन्ना के लिए यह चुनाव अत्यंत कठिन है। भीतर से उसका हृदय कराह उठता है। उसकी इस पीड़ा और वेदना को उसी के शब्दों में अनुभव किया जा सकता है। पन्ना कहती है कि चंदन मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया है कि अब नहीं उठेगा, और सिसकियां लेती है। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी सी अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है। हाय अभागिनी माँ, संसार में तेरा ही जन्म होने को था। इस तरह से वह सिसकियां लेती है, अपने आप को कहती है। फिर चंदन को संबोधित करते हुए कहती है कि लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गुंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है और माला कैसे पूरी होगी। फिर सिसकियां लेती है और कहती है, आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन है, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। इस तरह से पन्ना अपने शब्दों में कहती है। तो एकांकी के इस संवाद में पन्ना धाय की सिसकियों से मंच मर जाता है। उसके कचोटते हुए मातृत्व की पीड़ा से एकांकी में अवसाद का वातावरण बन जाता है, जिसमें आंसू, वेदना, पीड़ा और व्यथा का अंतहीन दर्द छिपा है। इसके बाद पन्ना के चरित्र के एक पक्ष को और देखते हैं, जिसका नाम है विराग। तो इसके चरित्र की विशेषता है विराग। तो पन्ना धाय के मनोभाव में विराग का स्पर्श देखा जा सकता है। उन्हें किसी भी राग से आसक्ति नहीं है। महल में रहते हुए राग और रंग के बीच होते हुए भी वह उससे दूर रहती है, और उसके विराग का कारण महल के बीच चलती कुटिल राजनीति है। व्यक्ति जीवन में पतन, नैतिक ह्रास को देखकर उसमें विराग पैदा हुआ है, और उत्सव की चकाचौंध उसे फीके लगते हैं, क्योंकि वह उसके पीछे की भयानक सच्चाई को जान चुकी है कि कैसे एक राजकुमार की हत्या की गई। तो वह अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे कुछ भी पाना नहीं है, उसे केवल त्याग ही करना है। ऐसे में विराग उसकी स्वाभाविक मनोदशा बन गई है, और पुत्र को खोना नहीं है, अपितु अपने हाथों में उसका बलिदान करने जैसी स्थिति उसके समक्ष पैदा हो गई है। तो ऐसे में उसके मन से करुण गीत फूट पड़ते हैं, और वह गा उठती है कि उड़ जा रे पखेरुआ सांझ पड़ी। तो इस गीत में उसके जीवन का दार्शनिक अंदाज प्रस्तुत हुआ है, और उसके लिए जीवन की गति पक्षी के समान है, जिसे ठहरना नहीं पड़ता, उड़ना है, और सांझ में पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटता है। यह घोंसला एकांकी में संसार नहीं परलोक बन जाता है, और हड़ डबडबे नेत्रों से निहारना ही शेष रह जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने पन्ना के चरित्र की विशेषताओं को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो बनवीर है
उसके चारित्रिक विशेषताओं को देखेंगे और साथ में जो भी समीक्षाएं बची है उनका हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि आपको सफलता मिल जाए, तो आप मेरे वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।